हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जा करके, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो, अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं, वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो, दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है, लेकिन इस गलती की कीमत कैसे चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा, और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है, 1 के 2 तो सुने थे, 1 के 3 कर दिए, और ये आंकड़ा थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे ऐसे कई और जंगल बुला रहे हैं जहां हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। आज 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है, राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है, 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। ये अपनी पूरी इकोनॉमी बदलने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम को भी सुधारेगा, लेकिन हमारे जंगल की रक्षा भी करेगा। और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं, एशिया में भी नंबर आ गया है। एशिया में चीता कहीं मिले न मिले, लेकिन चीता अपने मध्य प्रदेश में, ये हम सबका सौभाग्य है, इसकी भी बधाई देता हूं। और मेरे को क्या मालूम कि चीता लाते तो वन मंत्री वहां मिल जाते हैं, हमको वहां चीता तो मिला ही मिला, वन मंत्री भी वहीं से मिले, बधाई देना चाहूंगा वन मंत्री जी को। तो हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात है। आपने फॉरेस्ट का वो बेल्ट जिसमें सर्वाधिक तकलीफ भी थी, गुंजाइश भी थी, जब भी जाते थे श्योपुर मुरैना के लोग इस बात के लिए, हमारे जंगल में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ जाता था कि ठीक है भाई, जंगल तो है, लेकिन जंगल के मंत्री अब मैं ढूंढ रहा था, मिले नहीं। फिर हमने कहा एक काम करो, सबसे अच्छे मंत्री जी मिल गए, इनको जंगल मंत्री बना दो, तो ये सारी समस्या खुद ही समाधान करेंगे, खुद ही निराकरण करेंगे। समस्या भी बड़ी जोरदार है। हमारी समस्या है कि हमारे अपने राजस्थान के बेल्ट का लगा हुआ हिस्सा है, और लगे हुए हिस्से में हमारा टाइगर उधर चला जाए, उधर का टाइगर इधर आ जाए, चीतों की अपनी वो दुनिया है, वो कहाँ निकल जाए पता ही नहीं चलता है। जहां चीता है वहां तो उनकी टेरिटरी बना करके, मैं भूपेन यादव जी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा भाई बाकी वहां तो फेंसिंग करके रखते हैं, तो उन्हें हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? और बोले इतनी बड़ी फेंसिंग करें कि अपना बजट तो समझो भारत माता की जय हो जाए, इसी में इतना लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने इतना बड़ा बजट नहीं है, तो लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि चीता को भी खेलने की जगह मिलती, वो अपने जो मूल उनका स्वभाव है, उस स्वभाव से वो जाना जाता है, तो वैसी उसकी जगह भी मिलना चाहिए। लेकिन बाघ के साथ बात करने का मजा अलग है। बाघ का अपना स्वभाव, जंगल का राजा कौन है? कौन है साहब? कोई शेर बताता है, कोई जंगल का राजा। आमतौर पे तो कि लायन को ही मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अन्याय करते हैं हम, अपनी व्यक्ति की, अपने पशु की, हमारे टाइगर की सही आदत नहीं डालते। जंगल का राजा लायन लोग मानते हैं, लेकिन जंगल का राजा लायन थोड़ी है। लायन की जिंदगी के हिस्से के अंदर जाके घुसोगे, उसके अपने स्वभाव को देखोगे,
तो लायन दिखने का बड़े बाल वाला और एक तरह से उसकी भी अपना परिवार बसा के चलता है, लेकिन कमाने खाने में आलसी है भाई। वो अपने बलबूते पे नहीं खाता कमाता। तो जो अपने बलबूते पे कमाने खाने की हिम्मत नहीं रखता वो कैसे राजा हो सकता है। लायन के लिए कोई और शिकार करता, उसके परिवार के बाकी लोग पकड़ते हैं, वो जब शिकार हो जाता तो लायन कहता मैं सबसे पहले खाऊंगा। तो ये तो अपने यहाँ इस संस्कृति के तो थोड़े से अपन विरोधी है। हमारे में पुरुषार्थ होना चाहिए, हम में पराक्रम होना चाहिए। ये पराक्रम पुरुषार्थ टाइगर दिखाता है कि हाँ मेरा शिकार है, मैं खाऊंगा। और न केवल वो अपने शिकार को, बल्कि शिकार भी, जैसे कई लोगों से प्रश्न करते हैं कि हिरण का झुंड जा रहा है, एक हिरण, दो बच्चे, बूढ़े सब दौड़ रहे आगे आगे। अब लायन को शिकार करना, तो 90% लोगों से प्रश्न पूछो कि लायन उस दौड़ते हिरण में से किसको पकड़ेगा। कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बीमार होगा, कोई स्वस्थ होगा। 90% लोग जवाब देंगे वो कोई बच्चे को पकड़ लेगा, बूढ़े को पकड़ लेगा। ये पकड़ने के पीछे उनके अपने खुद के स्वभाव से वो जवाब देते हैं। फॉरेस्ट वाले तो जानते हैं, उनको क्या बताना कि वो पकड़ेगा अपने पुरुषार्थ से जो सबसे स्वस्थ है उसको पकड़ेगा। मैं भी पूछता हूँ, मजाक करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो बोले वो उसको पकड़ने में जल्दी आ जाएगा, बच्चा या बूढ़ा जल्दी पकड़ लेगा। हमने कहा वो पकड़ने खेल के लिए नहीं पकड़ रहा है, वो भोजन के लिए पकड़ रहा है। और अपनी भोजन की थाली स्वस्थ पकवानों से भरी जो हो वो खाना आदमी पसंद करता है कि नहीं करता। टाइगर भी देखता है कि जो सबसे स्वस्थ है, सबसे मेहनत जरूर कराएगा, लेकिन मेहनत के बाद जो पाएगा पुरस्कार भी तो आनंद का मिलेगा, भोजन भी तो इतना मजे का मिलेगा, उसको भी तो एहसास है इस बात का। और इसीलिए टाइगर की ऐसी कई आदतें हैं बड़े आनंद के साथ। हमारे यहाँ के टाइगर तो और आगे बढ़ गए। मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया। नया रिकॉर्ड कैसा बन गया? आमतौर पे टाइगर जहां निकलते हैं वहां मनुष्य और इनके साथ में जीने की आदत जंगल के हिसाब से। भोपाल के टाइगर और आगे निकल गए। उन्होंने कहा दिन में तुम घूम लो, रात को मैं घूम लूंगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ये भी रिसर्च का बड़ा विषय हो गया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो अपने टाइगर कर रहे हैं। तो टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो इसका आनंद ही अलग है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। बात तो बहुत सारी कहने के लिए है, लेकिन अभी जो हमारे लिए वर्तमान के दृष्टि से विभाग जो कर रहा है, विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनाथ बाघों को या अनाथ बाघ के शावकों को प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करते हुए हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में उनको सफल प्रयास से एक तरह से पुनर्स्थापित किया है। अब आगे जाकर के कुछ और अपने यहाँ जैसे और ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बुला रहे हैं कि जहां ये प्रयास करें।